हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्या कर रहे हैं, डोमेन्स एंड रेंज से रिलेटेड फंक्शंस के कुछ टॉपिक्स को, कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी की कुछ एग्जांपल्स की, तो कंटिन्यू करते हैं विद द डोमेन ऑफ द टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सपोज हमें फंक्शन दिया है, से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर log base 10 1 minus x plus square root of x plus 2 and I have to find domain of this function। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी मैंने डोमेन फाइंड आउट करनी है तो आपने ये चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइन हो सकता है। पहले हम चेक करते हैं ये वाला पार्ट। अगर log 10 1 minus x ये किस में है, डिनोमिनेटर में है, तो अगर ये डिनोमिनेटर में है तो हमें पता है इसका आंसर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं चेक करूँ ये ज़ीरो कहाँ बनेगा। यू नो कि log 10 1 माइनस एक्स कहाँ ज़ीरो बनेगा। log 10 1 के ऊपर इसका आंसर क्या बनता है, ज़ीरो, बिकॉज 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 रेज़ टू पावर 0, दैट इज़ 0 इंटू log 10 ऑफ 10। इट मीन्स जहाँ पे 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है, जहाँ पे 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है, आई रिपीट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, इट शुड बी इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज जो x है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। वहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। सो हमने 0 को एक्सक्लूड करना है, किसमें से, डोमेन में से। मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपके डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। ये 0 कब बनेगा, जब आपकी ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। ये वाली वैल्यू 1 कब बनेगी, जब 1 माइनस एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 के ऊपर ये आंसर क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0। इट मीन्स डोमेन में से हमने 0 क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना। ये आपका है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, क्योंकि ये log के अंदर वैल्यू है तो log के अंदर जो भी log ऑफ x होता है वो x हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो ये जो 1 माइनस एक्स है इस केस में ये log के अंदर की वैल्यू है, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x आपका क्या आ गया, लेस देन 1। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो 0 आपका एक्सक्लूडेड है, 1 आपका एक्सक्लूडेड है और वैल्यू किससे लेस आ रही है, 1 से लेस। ठीक है, ये हमने कौन सा केस कवर किया, जब आपके पास ये log वाली टर्म को हमने चेक किया कि इसकी कहाँ कहाँ अनडिफाइंड वैल्यू होती है। वो देख के हमने देखा कि ना तो हम 0 इंक्लूड करेंगे, ना हम इसमें 1 इंक्लूड करेंगे, और वो वैल्यूज इंक्लूड करेंगे जो क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 कहाँ पे डिफाइंड है, रियल फंक्शंस के लिए। f क्या है, रियल फंक्शंस हैं। ठीक है, तो आपका स्क्वायर रूट कहाँ डिफाइन है, जहाँ पे x प्लस 2 क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर सकती है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में है। ठीक है, सो इट मीन्स जो x है दैट शुड बी लेस देन माइनस 2। ठीक है, x शुड बी ग्रेटर देन x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, इट मीन्स अगर यहाँ कहीं पे आपका -2 है तो आपकी वैल्यू ये इंक्लूड हो रही है और इधर से ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब आप इसकी डोमेन निकाल के देखिए तो इसकी डोमेन क्या बन रही है, -2 इंक्लूड कर रहे हैं, 0 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, ओपन ब्रैकेट दे रहे हैं, 0 एक्सक्लूडेड है, यूनियन कर रही हूँ। इसके बाद क्योंकि ये स्किप कर दिया 0 वाला, उसके बाद ये इंटरवल आ रहा है, ये इंटरवल ले लिया हमने, तो ये इंटरवल क्या है, 0 से लेके 1 तक। 0 भी एक्सक्लूड करेंगे और 1 भी क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो ये बच्चे क्या बन गई, डोमेन ऑफ द फंक्शन।
आई होप इस तरह के सम्स जहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल हाई है तो आपने लॉग के लिए भी चेक करना है कहाँ कहाँ पॉसिबल वैल्यूज़ डिफाइन हो सकती हैं, स्क्वायर रूट के लिए भी चेक करना है कि कहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ डिफाइंड है, और जो आपकी आउटपुट आ रही है उनको कंबाइन करके उनका यूनियन करके आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ को डिफाइन करना है। नेक्स्ट सम है हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एफ एक्स निकालनी है, जहाँ पे हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस टू माइनस एक्स, और x की वैल्यू दी हुई है -3 और 3 के बीच में। मैंने ये पहले ग्राफ ड्रॉ करके रखा है कि अगर आपका x जो है वो -3 और 3 के बीच में है तो ये जो मॉड्स आपको दिए हैं कहाँ पॉजिटिव होंगे और कहाँ नेगेटिव होंगे। अगर आप 2 और 3 के बीच में चेक कीजिए, 2 और 3 के बीच में ये वाला ग्राफ जो है ए जिसको मैं बोल रही हूँ इसको से बी बोल देती हूँ, जो ए ग्राफ है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि x जो है ग्रेटर देन 2 बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह 2 माइनस एक्स में वैल्यू x की क्या है, 2 और 3 के बीच में है, सो ये ग्राफ क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इसलिए मैंने लिखा 2 और 3 के बीच में x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में मॉड ऑफ x का आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ये बनेगा x माइनस 2। 2 और 3 के बीच में मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स नेगेटिव बनेगा, इसका मतलब इसका आंसर बनेगा -2 प्लस एक्स। ठीक है, सो 2 और 3 के बीच में अगर मैं एफ एक्स चेक करूं तो एफ एक्स है a प्लस बी, दिस इज़ a, दिस इज़ b। सो ये बना मेरा x माइनस 2 प्लस -2 प्लस एक्स, सो इट विल बी 2x माइनस 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना, 2x माइनस 4। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट पार्ट, जब आपका x 2 और 3 के बीच में लाई करता है। अब आप चेक कीजिए, अगर मैं 0 और 2 के बीच में वैल्यू ले रही हूँ, 0 और 2 में जो ये ए पार्ट है ये हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, सो मैंने मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव है। 0 और 2 के बीच में ये वैल्यू भी छोटी बन रही है तो ये भी क्या बनेगी, एक तरह की पॉजिटिव वैल्यू, तो ये मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह अगर आप 0 और -2 के बीच में चेक करो तो x आपका नेगेटिव आ रहा है, ये बच्चे वैल्यू नेगेटिव होगी तो टोटल आंसर क्या बन गया, नेगेटिव। सो मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या बनेगा, नेगेटिव। इस केस में भी क्या बना, नेगेटिव। अब x अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगाओगे तो ये वाला केस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। सो मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं लूँ -2 और 3 के बीच में, -2 और -3 के बीच में ए जो सेक्शन है ये बनेगा नेगेटिव क्योंकि x नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, पर ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, बी सेक्शन क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बन रहा है बच्चे, पॉजिटिव। इट मीन्स अगर आप चेक करो तो 2 से लेके -3 के बीच में ये सारा ही सेक्शन, ये वाला सेक्शन जो है ये क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं -3 to 2 लूँ, 2 मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया है तो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ क्योंकि 2 पे 0 आ सकता है। ठीक है, सो मैंने क्या लिया, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 लिया। तो इसके ऊपर जो आपकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो मॉड ऑफ x माइनस 2 नेगेटिव बन रहा है, तो मेरा आंसर बनेगा -x प्लस 2। ठीक है, अब इसी केस में 2 माइनस एक्स का मॉड क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, तो मेरा आंसर बनेगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, सो मेरा आंसर बना 4 माइनस 2x। ठीक है, सो इसका मतलब जब आपका f ऑफ x में का आंसर 4 माइनस 2x बन रहा है जब वैल्यू -2 to 2 के बीच में लाई करती है। ठीक है, और ये आंसर 2x माइनस 4 बन रहा है जब आपकी वैल्यू 2 और
3 के बीच में, पॉजिटिव 3 के बीच में लाई करती है। सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ योर फंक्शन। आई होप ये आपको क्या है, क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट कि ये किस तरह से हमने करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। हमने इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकालनी है। ठीक है जी, क्लियर है। तो शुरू करते हैं इस सम को। पहले हम इस फंक्शन की क्या निकाल के देखते हैं, डोमेन निकालते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं डोमेन निकालूँ तो आपको पता है उस केस में ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। सो मैंने वो एक्सक्लूड करना है जहाँ पे ये 0 हो। अब चेक करें, व्हेन दिस इज इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज एक्स क्या है, प्लस माइनस 1। इट मीन्स ये जो है फंक्शन अनडिफाइंड है, कहाँ पे, 1 एंड -1 पे। सो मैं डोमेन बच्चे इसकी क्या बोलूँगी, वो सारी रियल वैल्यूज़ जिसमें से हमने क्या एक्सक्लूड कर दिया, -1 एंड 1 एक्सक्लूड कर दिया, तो बाकी सारी रियल वैल्यूज़ के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है। सो डोमेन विल बी ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट -1 एंड 1। ये आपका क्या बन गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट है जी आपकी रेंज ऑफ द फंक्शन। हमने क्या निकालनी है, RF। उसके लिए हमें पता है क्या निकालना पड़ता है, हमें फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। अब fx को ही y बोलते हैं तो y विल बी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y, दैट इज x इज इक्वल टू 1 y माइनस 1/1। इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास आप एक देखिए, डिवाइज़र में y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, पहली तो ये बात। ठीक है, अगर y 0 होगा तो ऊपर भी नेगेटिव बनेगा। एक तो हमने y क्या कर देना है, y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या होना चाहिए, जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर वैल्यू डिफाइंड तभी होगी अगर ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में इस तरह से दिया हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, या तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। उस केस में ये जो फ्रैक्शन है या ये रैशनल जो वैल्यू है आपकी, ये क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर आप निकालो, यहाँ पे एंड है इन दोनों के बीच में। ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हम करते होते हैं कि अगर y माइनस 1/y जो है ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ तो दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, ताकि उनकी डिवीज़न क्या बन सके, पॉजिटिव। या दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव, ताकि उनकी डिवीज़न क्या बन सके, पॉजिटिव बन सके। इसलिए मैंने लिया कि यहाँ तो दोनों क्या हैं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं कि y की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती। यहाँ से देखिए y क्या बनेगा, ग्रेटर देन 1 और y इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट बोल दूँगी जो वैल्यू 1 से बड़ी है वो 0 से भी बड़ी है। तो यहाँ से क्या आया, y इज़ ग्रेटर देन 1। और ठीक है, यहाँ से क्या लिखा, y लेस देन 1 या y लेस देन 0। सो जो वैल्यू 0 से छोटी है वो क्या होगी, 1 से भी क्या होगी, छोटी होगी। सो यहाँ से जो दोनों से निकला वो क्या निकला, y लेस देन 0। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे जो मेरे पास y आया जब लेस देन 0 है तो इसका मतलब y किसकी की रेंज क्या बनी, लेस देन 0 मीन्स -∞ टू 0, 0 हो नहीं सकता। यहाँ पे और है, और का मतलब यूनियन। ये y ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, 1 एक्सक्लूडेड है, 1 टू क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। सो हमारी रेंज क्या बनी, -∞ टू 0, दोनों एक्सक्लूडेड, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 एंड इन्फिनिटी दोनों एक्सक्लूडेड। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालेंगे, फंक्शन की रेंज एंड डोमेन।
आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो किस तरह से इस फंक्शन को करेंगे, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये लीनियर इनइक्वालिटी से आता है कि हम इन दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों को पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव होंगे, या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। सो हमने दोनों केसेस को सॉल्व करके जो भी पॉसिबल आपकी रेंज बनती है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी, क्लियर है। हम देखिए एफ ऑफ एक्स दिया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, और हमने क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग फंक्शन। हमने इन फंक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड कोशेंट निकालना है, और क्या फाइंड आउट करनी है, हर फंक्शन की डोमेन निकालनी है, ठीक है। सो अगर मैं पहले f प्लस जी निकालना चाहूँ तो क्या लिख लेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो फंक्शन f प्लस जी कितना बना, x प्लस 1 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैंने इसकी डोमेन निकालनी है, किसकी डोमेन ऑफ f प्लस जी की डोमेन निकालनी है, तो डोमेन के लिए ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। सो यहाँ निकाल रहे हैं x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 एंड 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x क्या है, ग्रेटर देन -1 और एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 3। इट मीन्स जो x है वो -3 और 3 के क्या होगा, बीच में होगा। एक्स स्क्वायर अगर लेस देन -3 है तो इसका मतलब कि आपकी जो x है वो -3 और 3 के बीच में होगा, ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक तो दिया उसने x क्या है, -1 से बड़ा है, ठीक है, क्लियर है। x क्या है, -1 से बड़ा है, ठीक है जी, क्लियर है। और दूसरी तरफ क्या दिया है, x जो है -3 और -3 के बीच में है। सो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन, बच्चे एंड कर रहे हैं, एंड मीन्स इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो जो कॉमन पार्ट है वो क्या आएगा, ये वाला, ठीक है, क्लियर है। कॉमन पार्ट ये है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक, आप देख भी लीजिए, दोबारा बना देते हैं। ये x -1 से बड़ा है तो इधर जा रहा है। ये क्या कह रहा है कि x कहाँ है, -3 और 3 के बीच में है, तो ये है। अगर ये आप इनका कॉमन पार्ट लो तो ये वाला सेक्शन हमारा इंक्लूड होगा, ये वाला सेक्शन भी एक्सक्लूड हो जाएगा और ये वाला सेक्शन भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, एंड या इंटरसेक्शन। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x क्या है, -1 और 3 के बीच में। सो आपकी डोमेन क्या होगी इसकी, -1 एंड 3 के बीच में, और दोनों पे क्लोजिंग ब्रैकेट है, दोनों क्या होंगे, इंक्लूडेड फंक्शंस होंगे, ठीक है जी, क्लियर है। सो -3 और -1 दोनों क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। सो दिस इज द डोमेन ऑफ f प्लस जी। सिमिलरली अगर मैं f माइनस जी निकालूं तो इट विल बी √ ऑफ x प्लस 1 माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में भी, इन दोनों से ही आपकी क्या निकलनी है, डोमेन। तो इस फंक्शन की भी डोमेन बच्चे क्या निकलेगी, f ऑफ x प्लस x माइनस जी की जो डोमेन है दैट इज -1 to 3, ठीक है। सो डोमेन इसकी क्या है, -1 to 3, ठीक है, डोमेन बिलोंग करती है इस इंटरवल को। हाँ जी, क्लियर है, क्योंकि इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है f इंटू जी। सो f इंटू जी इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है। अब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब या तो ये दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी,
या ये दोनों क्या होनी चाहिए, यहाँ पे और है, या ये दोनों क्या होंगी, नेगेटिव, ताकि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या बन जाए, पॉजिटिव हो जाए। यहाँ से x बन रहा है ग्रेटर देन -1 एंड x स्क्वायर बन रहा है लेस देन 3। इट मीन्स आपकी वैल्यू बन रही है वही जो हम इस केस में बुला रहे थे ऊपर वाले केसेस में। तो यहाँ से हमारा बना x ग्रेटर देन -3, यहाँ x गया है -3 और 3 के बीच में, यहाँ पे एंड है तो इसका मतलब x बना इक्वलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो x बना आपका -3 और 3 के बीच में। ये कौन सा केस है, जब दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, दोनों नेगेटिव, यहाँ x -1 से कम है, या x स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 3। x स्क्वायर ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि x -3 से कम है और x 3 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। यहाँ बच्चे क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, इन दोनों का नेगेटिव होना ज़रूरी है। सो x -1 से कम है, x स्क्वायर ग्रेटर देन 3 है। अगर x -3 से कम है एंड x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 कब होगा, जब x -3 से छोटा होगा या x +3 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ में कवर किया हुआ है कि x स्क्वायर ग्रेटर देन 3 किस केस में होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसका और इसका एंड करूं तो ये क्या है, x -1 से भी छोटा है, x -3 से भी छोटा है, तो यहाँ से आया कि x क्या होना चाहिए, -3 से छोटा, ठीक है। यहाँ पे एंड है। अगर मैं इस केस को और इस केस को लूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या कह रहा है, x -1 से छोटा चाहिए एंड x 3 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब आप -1 से छोटा भी चाहते हो, उसको 3 से बड़ा भी चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या है, एक तरह का 5। सो ये कंसीडर नहीं होगा। कौन सा केस कंसीडर होगा, x लेस देन -1 एंड x लेस देन -3। तो यहाँ को अगर आप एंड करो तो आंसर कॉमन क्या आएगा, x -3 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो ये और ये से हमारा आंसर क्या बना, डोमेन बनी आपकी f × g की, क्या बनी, -∞ टू लेस देन इक्वल टू, यहाँ इक्वलिटी है, मैंने स्किप कर दिया इक्वलिटी को। सो यहाँ पे इक्वलिटीज़ हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, -3 to 3, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर। और यूनियन करेंगे किसकी, इसके साथ, तो ये क्या है, -1 to 3, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपकी क्या है, पॉसिबल आउटपुट्स हैं। दिस विल बी अ डोमेन ऑफ f × g। नेक्स्ट निकालते हैं डोमेन f/g एंड इट्स डोमेन। हमने निकालना है f/g। सो f/g ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x बाई f g ऑफ x, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 ओवर 9 - x², ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 9 - x²। अब अगर मैंने इसकी डोमेन देखनी है तो पहले मैंने देखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो डिनोमिनेटर कब 0 होता है, जब ये 0 होगा। इसका मतलब x क्या होगा, जब +-3 होगा तो डिनोमिनेटर क्या है, 0। सो इट मीन्स पहले तो आप ध्यान में रखो कि x की वैल्यू हमने -3 और 3 क्या करनी है, एक्सक्लूड करनी है, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड चीज़, ये पूरे का आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स या तो ये दोनों क्या हों, पॉजिटिव हों, या ये दोनों ही क्या हों, नेगेटिव हो, ताकि नेगेटिव नेगेटिव कट के अंदर फाइनल आंसर क्या बने, पॉजिटिव। तो ये सेम वैसा ही है बच्चे जैसे हमने f × g किया था। इट मीन्स ये दोनों या क्या लूँ, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है, और क्या लूँ, ये दोनों क्या हैं, नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो ये x क्या है, ग्रेटर देन -1 है, एंड 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वालिटीज होल्ड करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है, सॉरी, 0 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, बाकी सब पे इक्वलिटी होल्ड करेगी। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बना, -1, एंड x क्या बना, लेस देन, x स्क्वायर बना लेस देन 9। सो x लेस देन 9 का मतलब x क्या है, -3 और 3 के बीच में। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, अब आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और x क्या है, ग्रेटर देन -1। अब आप चेक कीजिए, x जो है -3 और 3 के बीच में है और -1 से बड़ा है, तो ये इधर है, -3 और 3 इसके बीच में है। सो यहाँ से अगर आप एंड के साथ आंसर निकालें तो x बिलोंग करेगा -1 एंड 3 वाले सेक्शन को, ये वाला यहाँ एक्सक्लूजन है, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आएगा, ठीक है। सो व्हाट वी विल राइट, इसको इरेज कर रही हूँ, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा इन दोनों के एंड से कि x किसको बिलोंग करेगा, -1 to 3 क्या किया, एक्सक्लूड किया। अब इधर से देखते हैं x क्या है, लेस देन -1 है, यहाँ चेक बना लेते हैं, x क्या है, लेस देन -1 है, एंड x स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 3। x स्क्वायर ग्रेटर देन 3 कब होता है, जब x क्या हो, लेस देन 3 हो और x क्या हो, ग्रेटर देन 3 हो। इसके साथ हमने एंड लगाया, इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये बनेगा x लेस देन -1 एंड x लेस देन -3 और x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन 3। अगर आप ये चेक करो तो ये पॉसिबल नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हो कि x -1 से छोटा भी चाहिए और 3 से बड़ा भी चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया। बीच में किसका साइन है, और का मतलब यूनियन है, तो x लेस देन इक्वल टू -1 है एंड x लेस देन -3 है। तो इट मीन्स अगर मैं -1 इंक्लूडेड है, -3 एक्सक्लूडेड, इसका लेस है, बीच में क्या लगाया हुआ एंड, तो यहाँ से x आएगा लेस देन -3, ठीक है, x क्या आएगा, लेस देन -3 आएगा। सो यहाँ पे आपका x बिलोंग कर गया -∞ टू -3 पे एक्सक्लूजन है। इस और इस इन दोनों केसेस के बीच में क्या दिया हुआ है, और सो अगर मैं डोमेन निकालूँ f/g की, तो दैट विल बी -1 to 3, सॉरी पहले लिखेंगे -∞ टू -3 यूनियन -1 to 3। इस तरह से हम इन फंक्शंस की क्या निकाल सकते हैं, डोमेन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और इसमें क्या फ़र्क है, उस केस में, इस केस में मल्टीप्लिकेशन में यहाँ इक्वलिटी आ रही थी क्योंकि ये न्यूमरेटर में था। अब यहाँ पे इस केस में इक्वलिटी नहीं आएगी क्योंकि ये किस में है, डिनोमिनेटर में, इसलिए ये जो 3 है ये हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया दोनों तरफ से, -3 भी एंड 3 भी। आई होप कि ये सम आपको क्या आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और इसकी हम रेंज भी निकालते हैं, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे f(x) दिया है 1/√of 2x - 3x + 1, ठीक है। सो हमें पता है अगर मैंने इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो इट शुड बी, एक तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो मैं चेक करी हूँ कि ये 0 कहाँ पे होता है। अगर आप चेक करो ये 0 दोनों कहाँ पे होंगे, जब ये 0 हो या ये 0 हो, इट मीन्स x अगर 3/2 है या x -1 है तो आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए, 2x, ठीक है, ये ग्रेटर देन हमें क्या चाहिए, सॉरी, ये अगर 0 होगा दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -1। सो हमारे पास ये वैल्यूज़ बनेंगे, ठीक है, जो हमने डोमेन में से क्या करनी है, एक्सक्लूड। दूसरा पॉइंट, इन दोनों का आंसर क्या है, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ताकि टोटल आंसर स्क्वायर रूट में क्या आए, पॉजिटिव आए। इट मीन्स डोमेन के लिए स्क्वायर रूट के अंदर का आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कब आएगा, या तो ये ग्रेटर देन 0 एंड ये ग्रेटर देन 0, दोनों टर्म्स क्या हो, ग्रेटर देन 0, और
2x माइनस 3 भी लेस देन 0 हो, x प्लस 1 भी लेस देन 0 हो, दोनों नेगेटिव हो, ताकि ओवरऑल आंसर क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, तो भी हमारा काम चल जाएगा। यहाँ से आप देखिए x बन रहा है ग्रेटर देन 3 एंड x बन रहा है ग्रेटर देन -1। इट मीन्स -1 से भी बड़ा चाहिए, 3/2 से भी बड़ा चाहिए। सो बीच में एंड है, तो ये वाला आपका कॉमन पार्ट आएगा। सो x डेफिनेटली क्या है, जो 3/2 से बड़ा है, वो डेफिनेटली -1 से भी क्या बड़ा है। सो यहाँ से मेरा जो आंसर आया 3/2 टू इन्फिनिटी आया। यहाँ पे हम 0 पे इक्वलिटी लगा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हम इक्वलिटी नहीं लगा सकते, सॉरी, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, आई फॉरगॉट दैट, ठीक है। तो इसका मतलब जो x है वो 3/2 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई कर सकता है। अगर यहाँ से देखें तो x आ रहा है 3/2 से कम और -1 से भी कम। इसका मतलब -1 से कम तो इधर जाएंगे, 3/2 से कम तो भी इधर जाएंगे। बीच में क्या आएगा इनके, एंड, क्योंकि ये दोनों कंडीशन का ट्रू होना क्या है, ज़रूरी है। सो जब एंड आएगा तो इनकी इंटरसेक्शन आएगी, इसकी इंटरसेक्शन मीन्स x क्या है, -1 से छोटा। सो इट विल बी -∞ टू -1। दोनों पे ओपनिंग ब्रेसेस हैं, क्योंकि हमने ये वैल्यूज़ एक्सक्लूड की है। हेंस जो हमारी डोमेन बनी दैट विल बी -∞ टू -1 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। दिस विल बी आर डोमेन। -1 से लेके 3/2 वाला सेक्शन हमने एक्सक्लूड कर दिया यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू क्या बन रही है स्क्वायर रूट के अंदर, नेगेटिव, ठीक है। सो दिस विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की रेंज हमें पता है, किसी भी फंक्शन की रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, y निकालना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ x। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हमारा बन जाएगा, मैं साथ ही इसको सॉल्व कर रही हूँ, इट विल बी 2x² - x - 3 बन जाएगा नीचे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो, ठीक है। सो इट इज़ 2x² 2x + 1 - 3x - 3, सॉल्व करके ये आ जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, y² 2x² - x - 3 = 1। इट कैन बी रिटन एज 2y² x² प्लस -y² इंटू x -3y² -1 = 0। मैंने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x², वेयर ये जो टर्म्स हैं ये बना a, ये बनी आपकी टर्म b और ये बन गई c। कुछ नहीं किया, इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। y को क्या बना दिया, कांस्टेंट, रियल कोफिशिएंट्स ऑफ किसके, x² x के, और इसका कांस्टेंट बना दिया। अब हमें पता है कि दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है, और x क्या है, रियल फंक्शन है, रियल वैल्यू है। सो डेफिनेटली अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4a², ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सो अगर मैं इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, सो दिस का स्क्वायर -4 इंटू, सॉरी, -1 मिनट, b² इज इसका स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c का स्क्वायर, दिस शुड -3y² -1, ये c है, ये a है, ये b है। सो हमें ये प्रूफ करना है, इसका निकालना है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये बनता है 8y² 3y² -1 ग्रेटर देन 0। इट विल बी 25y⁴, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस बनेगा। जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस, तो ये माइनस कॉमन निकल के क्या बन गए, प्लस बन गए। सो प्लस 8y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप चेक कीजिए, अगर आप इसको इस तरह से भी लिखे y² कॉमन निकाल के भी,
अब आप चेक करो, क्योंकि ये रियल फंक्शन है तो y भी रियल वैल्यूज ही लेगा, तो वाई स्केयर भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो डेफिनेटली ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, और वाई स्केयर प्लस 8 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर आप चेक कीजिए तो ये जो दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में बन रही हैं बच्चे, ये हमेशा क्या होंगी, दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगी फॉर एवरी वाई। ठीक है, सो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगेगी। सो जो आपका y है इट कैन बी एनी रियल नंबर, देयरफॉर जो आपके फंक्शन की रेंज बनेगी इट विल बी एनी रियल नंबर। पर ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं है, जहाँ पे x क्या है आपका 3/2 और -1, जो इस रेंज डोमेन में से हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है। सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन एंड MCQs करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।